कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। आज से हमारी सीटेट 2024 के लिए मैथ की मिक्स क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। यदि आपको मैथ से डर लगता है, कंप्लीट क्लास देखनी है, आज तक आपने मैथ की यूट्यूब पर ऐसी क्लास नहीं देखी होगी। यदि आपको आज तक मैथ समझ में नहीं आया, कंप्लीट क्लास देखते देखते आप सभी क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाओगे। बच्चों, मेरा मैथ पढ़ाने का तरीका है कि कितनी आसान लैंग्वेज में, कम कैलकुलेशन में, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स आपको मैथ के क्वेश्चन निकालना सिखाऊंगा, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित चार संख्याओं में को अवरोही क्रम में लिखे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना होता है बच्चों? आपके सामने ये देखते हैं कितने हैं बच्चों? 42 42 42 42, सभी में 42 है। अब तीसरी डिजिट देखते हैं, 0 0 0 0, यहां तक से कॉमन है। 35 67 36 57 37 56 36 57, लास्ट की डिजिट देखते हैं। अब हमें पता है बच्चों, सबसे पहले आपका क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले हमारा 35 67 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका फर्स्ट नंबर पर आएगा। ठीक है जी। इसके बाद आप देखोगे 35 के बाद 36 57 आएगा, 3657। सेकंड नंबर पर सेकंड आएगा। इसके बाद देखेंगे थर्ड और फोर्थ में तो कौन सा आएगा? 37 56 पहले आएगा या 36 57 75 पहले आएगा? 36 75 पहले आएगा। इसका मतलब आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। मैथ के लगभग 90% क्वेश्चन, 90% प्लस क्वेश्चन में आपको विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स निकालना सिखाऊंगा। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, ये कंप्लीट क्लास देखनी है। इसके बाद आपको मैथ से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस मैथ की जबरदस्त है, वो प्लेलिस्ट में जाकर मैथ की क्लास देखिएगा कि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हमने कैसे हवा में उड़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 करोड़ बराबर है। 1 करोड़ बराबर किसके होते हैं बच्चों? 1 करोड़ लिखते हैं पहले। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ लिख दिया। 1 करोड़ 100 लाख के बराबर कह रहा है, देखना जरा। 100 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा इससे साइड में कर दो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 100 लाख के बराबर है क्या? बिल्कुल है जी। 1 करोड़ बराबर किसके हो जाएगा बच्चों? 100 लाख के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसे सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे आपको अरबों में डिजिट दे दे, जितनी मर्जी हार्ड डिजिट दे दे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। 5 करोड़ की बात हुई है बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मैं इसे बिल्कुल ब्लैंक कर लेते हैं। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब 5 करोड़ की बात हुई है, 5 करोड़ लिख देंगे। अब आपको इतना भी तो पता होना चाहिए ना बच्चों, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 आ रहा है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आ रहा है ना, 10 लाख। अब यहां पर क्या दे रहा है? 9 लाख, मतलब सिंगल डिजिट में दे रहा है। यहां डबल डिजिट मानी चाहिए थी 9 लाख के स्थान पर, तब फिर मैं पूरी डिजिट उतार देता, जबकि सिंगल में दे रहा है, इसका मतलब 0 लगा देंगे यहां। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद फिर यहां पर 10,000 आता है, यहां 4,000 दे रहा, डबल डिजिट में दे रहा, सिंगल में दे रहा, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर एक 4 उतारेंगे। क्लियर है जी? 988 हमारा राइट आंसर। अब चेक कर लो कौन सा होगा। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, 2-3 क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट आप सोल्व करते हुए, आप चलो। क्लियर है जी? देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा बच्चों। देखने का तरीका, 50 90 49 88, 50 90 49 88 राइट आंसर आपका हो जाएगा। 50 90 49 88 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है जी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इनमें से 29,662 पुरुष है और 28,167 महिलाएं, तो शेष बच्चे। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है? आपका 78,692 जो कुल है ना, कुल में से इन दोनों को जोड़कर घटा दो। इनमें से आपके 29,642 तो आपके पुरुष थे, 28,167 आपकी महिलाएं थी। इन दोनों को जोड़कर कुल में से घटा देना। 7 2 कितने होते बच्चों? 7 2 9 होते। 6 4 10 की 0 80 लगा 1, 6 1 7 1 8, 9 8 कितने होते? 17 का 7 का 80 लगा 1, 2 2 4 1 5, 57,809 घटा देते हैं। 57,809 इसमें से कुल में से घटा देना। घटाएंगे कैसे? इधर हासिल लिया एक 12, 12 में से 9 जाकर कितने बचते हैं? 3। यहाँ पर 8 जुगत उतार देंगे। इधर हासिल लिया एक 16, 16 में से 8 जाके 8 बचते हैं।
ये वो आपका 7, 7 में 7 जाकर कितनी बचती है 0, 5 में 7 में से 5 जाकर बचते हैं 2, 20,883 शेष बचे। 20,883 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहुत आसान मैथ है बच्चों, बस मैथ को हंसते हंसते उड़ा देंगे क्वेश्चन को, जितना मर्जी टफ क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 5, शून्य से 60 से भाग देने पर भाज्य, भाजक और भागफल एवं शेषफल क्रम से होगा। रट्टा फीसन नहीं करने, कॉन्सेप्ट सभी क्लियर कराते हुए चलूंगा मैं। आपको इतना पता होना चाहिए जिससे हम भाग करते हैं ना बच्चों, वो तो आपका भाजक कहलाता है। क्लियर है? जिसे भाग करना होता है जिस संख्या को, वो हमारी भाज्य कहलाती है। क्लियर है जी? और जो भाग करने के बाद आता है उसे भागफल कहते हैं, और भाग करते समय जो लास्ट में शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, हमारा गलती नहीं हो सकता। देखिएगा कहा क्या है, शून्य में, क्या कहा गया शून्य में, ये शून्य यहां बीच में लिखूंगा मैं। 60 से भाग देने पर, 60 से भाग दे रहा हूं मैं। क्लियर है जी? 60 का पढ़ा शून्य में पढ़ेंगे, भागफल क्या आएगा 0 आएगा, और शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है क्या? अब देखते हैं ऑप्शन। इसने क्या कहा है, भाज्य, भाज्य क्या है मेरा 0, भाज्य मेरा 0 है 0, भाजक मेरा क्या है 60, 0 के बाद 60, भागफल मेरा क्या है 0 0, शेषफल क्या है मेरा 0। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर चलेंगे, क्रम के अनुसार 0 60 0 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 60 0 0 0 60 0 0 ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। गलती नहीं करनी है, 1% भी मैं रिस्क लेकर आपको नहीं चलने देने का। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आपका फिक्स है जी, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। 25 पैसे के 15 सिक्के, 25 की गुना 25 पैसों की गुना जब 15 में करोगे आप, आपको ये पता है 25 पैसे 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे 4 होंगे। ठीक है जी, चलो डायरेक्ट गुना करना सिखाता हूँ। 25 दशम 250, 25 पंज 125, 250 125, 250 में 100 जोड़ेंगे 350, और 25 कितने होंगे 375 पैसे हो जाएंगे जी। 375 पैसे हमारे पास है। एक नंबर का एक कॉन्सेप्ट है जी आपका, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ कर चलना। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 300 पैसे तो मेरे पास एक है, 300 पैसे, 300 पैसे को तो मैं एक कंडीशन दे सकता हूं, प्लस 50 पैसे में एक लिख सकता हूं, 50 पैसे प्लस 25 पैसे में एक लिख सकता हूं। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे कह क्या रहा है ऑप्शन हमें, और हमें करना क्या है। क्लियर है जी? 300 पैसे को क्या लिखेंगे 3 रुपए, 50 पैसे को क्या लिखेंगे बच्चों, चलो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। 1 रुपये के 3 सिक्के, 50 पैसे का एक सिक्का, 25 पैसे का एक सिक्का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपका, इसमें क्या बताना था, कौन सा मान गलत बताना है आपको, इस क्वेश्चन में गलत बताना है आपका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है भाई, 1 रुपये के 3 सिक्के, 50 पैसे का एक सिक्का और 25 पैसे का एक सिक्का, 375 पैसे हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी आपका ये। सेकंड देखते हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के 3.5, 25 पैसे का एक सिक्का, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। 1 रुपये के 3 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के, ये भी बिल्कुल ठीक है। 1 रुपये के 3 सिक्के, 25 पैसे के 2 सिक्के, ये हुए 3.5 रुपये, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है बच्चों, देखो या तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा जबरदस्त हो तो सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, यदि नहीं ज्यादा जबरदस्त है, आप थोड़ा कैलकुलेशन में ठीक ठाक हो, तो फिर कैसे करेंगे, आरोही क्रम में लिखना है। अब मुझे पता है 2/9 लिखते हैं हम, 2/9 को जो 2 को भाग करेंगे, मैं भाग करना सिखाऊंगा, बेशक आपसे आता हूं, एक क्वेश्चन में सिखाना जरूरी है। 9 का पढ़ा 2 में नहीं जाता सर, क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट उतारे 0 बढ़ाएंगे बच्चों, 0 लगा लेंगे यहाँ पर। देखो दोबारा बताता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। मान लिया या तो आपको पास दो डायरेक्ट तरीका है, 9 का पढ़ा पढ़ो 0 लगाकर बढ़ाते चलो, 9 दूनी 18 बचे कितने, 9 दूनी 18 बचे कितने 2, फिर 9 दूनी 18, 0.22 आ जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं 5/8 का वैल्यू क्या आएगी, ये 5 है 50 हो जाएगा, 0 लगाएंगे, 8 6 48 बचे 2, फिर 8 का पढ़ा चलेंगे, 8 दूनी 16 बचे कितने 4, 8 में 40, फिर इसके बाद आपका 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.33, ये तो सभी को पता है। इसके बाद क्या आपका 3/4, 3/4 75 होते हैं 75। अब क्रम में लगाना है, क्या कह रहा है आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में लगाने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आरोही क्रम बोले तो बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा 2/9, उससे बड़ा आपका क्या है 1/3,
0.33। उससे बड़ा क्या है आपका 5/8। उससे बड़ा आपका क्या गया 3/4। 3/4, 2/9, 1/3, 5/8, 3/4। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मैं आपको भाग करना भी सिखाऊंगा। जैसे कि आपका 2/9 था, 2 को भाग करना है किससे? 9 से। 2 को भाग करना है 9 से, ना जाने की 0, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 9 दूनी 18, बचे कितने? 2, फिर 0 लगाई, 9 दूनी 18, ऐसे आता है। क्लियर है बात? ठीक है, एक में सिखाऊंगा भाग करना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4। 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 को क्या लिखते हैं बच्चों? 4 या 12, 3 15, 15/4, या 3 रुपये 75 पैसे भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं यही लिखूंगा क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 2 पेंसिलों का बताना है, तो 2 पेंसिलों कितना जाएगा बच्चों? 3 रुपये 75 पैसे, तो 5 का था, बटे 5 करूंगा। एक का निकालने के लिए गुना 2 कर दूंगा। मैं एक का निकालते ही मैं डायरेक्ट काटूंगा, काट देते हैं। जब इसको पूरे को कट करोगे 1.5 आ जाएगा, 1.5 रुपया। 1.5 यदि 1.5 नहीं है तो ऐसे मिल सकता है ऑप्शन में 1 से 1/2, ये भी 1.5 होता है, ये भी नहीं है। स्मार्ट है एग्जामिनर, तो इसका मतलब 3/2 तो 1.5 को ही लिखेंगे। 3/2 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सही बताना है। एक अभाज्य संख्या है गलत, एक संयुक्त संख्या है गलत, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी आपका गलत। अब एक से जो आपके क्वेश्चन में थ्योरेटिकल पेडागोजी में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वो मैं आपको कवर करा देता हूं क्वेश्चन के साथ साथ। देखिएगा ध्यानपूर्वक। जैसे एक जो है आपकी एक प्राकृत संख्या है, मिल सकता है ऑप्शन में प्राकृत संख्या। चलो एक के बारे में और क्या क्या विशेषता है कि पूर्ण संख्या भी बोलेंगे, बिल्कुल होती है। पूर्णांक भी बोलेंगे, बिल्कुल होता है। परिमेय भी बोलेंगे, बिल्कुल होता है, परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग पेडागोजी में या डायरेक्ट थ्योरी न्यूमेरिकल वाले में कुछ भी क्वेश्चन आपको एक के बारे में दिखाई दे, आप राइट आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड। 720 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे बच्चों? देखते हैं, हम डायरेक्ट देखना सिखाऊंगा बच्चों में। 2 दूनी 4 दूनी, देखो 2 कैलकुलेशन मुझे आसान करने के लिए 0 लगा दूंगा मैं। 5 दूनी 10, अब 10 का पारा मेरे पास तय है। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 8 या 24, 24 या 72, यही आपके 720 के गुणनखंड आ जाएगी। 720 के गुणनखंड ये आ जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये स्मार्ट अप्रोच होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, 425 तथा 476 का मैच है। 425 तथा 476 का 5 पंजो पंजो 25, 25 की गुना 17 में करेंगे, आ जाएगा 476 का कितना जाएगा? 2 गुना 2 गुना 7 गुना 17। अब में से निकालना है। में से निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बड़ी संख्या दे रखेंगे कॉमन 17, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एलसीएम निकालना है बच्चों। देखिएगा कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट यहीं पर निकालना सिखाऊंगा आपको, अलग से नहीं लिखने का, टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले मैं इसे 2 से कट करूंगा, पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे 2 से कट करूंगा, 2 से 45 होगा, फिर 2 से 60 30 बार कटेगा, फिर 2 से 75 नहीं कटता है, 2 से 35 नहीं कटता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? कोमन लगा देंगे। फिर से 3 से ये 15 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, फिर ये 35 बार कटेगा। फिर इसके बाद मैं करूँगा 5 से, 5 या 15, फिर 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 7 35, इनकी सबों की जब गुना करोगे जो ये आया, गुना करने के बाद 6300 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक मकान की पुताई में 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में काम कर सकते हैं। देखते हैं इसे क्या करते हैं बच्चों। M1 D1 H1 कंडीशन, फिर दूसरी M2 D2 H2। इसमें आपका अन्य भी मदे दे सकते हैं। M1 कितना है? 5 गुना, D1 कितना है? 8 गुना, H1 कितना है? 3 बराबर है, M2 कितना है? 1 4 H2। डायरेक्ट गुना करेंगे। अब D2 निकालना है मुझे। D2 कितना हो जाएगा? 5 गुना 8 गुना 3, पहली कंडीशन बटे दूसरी कंडीशन, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 या 30 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एक परीक्षा में 4 विषयों की कुल प्राप्तांक 200 है।
4 के 200 है, 3 20 के औसत 48, 3 गुना 48, 50 गुना 3 कितने होता है 150, 150 में 6 घटा दो 144, चौथे के निकल जाएंगे, 200 में से घटा देना 56। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति ने एक साइकिल में 935 में 10% के लाभ पर बेची तो उसकी वह साइकिल कितनी खरीदी थी। भाई जब प्रॉफिट होता है ना 10% का लाभ, इसका मतलब 110% का मान कितना है, लाभ 100 में जुड़ जाता है, हानि 100 में से घटती है। 935 1% का मान कितना आ जाएगा 935 बटे 110 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल। जब इसकी आप पूरा इसको कट करोगे 11 11 8 88 बचे कितने 5 11 5 55, 85 गुना 10 में 850। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ये हमारी सी टेट का मिक्स मैथ प्रैक्टिस सेट फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है। क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बच्चों आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक और शेयर करने से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है जी, थैंक यू।